रथे च गमनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात जो भी मनुष्य रथ के ऊपर बैठे हुए भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। दोस्तों, इस सृष्टि को बनाने, चलाने और इसके विनाश की जिम्मेदारी त्रिदेवों में बटी हुई है। भगवान ब्रह्मा इस सृष्टि का सृजन करते हैं, भगवान विष्णु इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाते हैं, और जब भी ये सृष्टि पाप से असंतुलित होने लगती है तो भगवान शिव इसका विनाश कर देते हैं। दोस्तों, जब दुनिया की शुरुआत हुई तो सभी देवता धरती पर निवास करते थे। भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम में स्नान करते थे, द्वारिका में वस्त्र बदलते थे, जगन्नाथपुरी में भोजन करते थे और रामेश्वरम में विश्राम करते थे। इसी तरह जब हम भगवान शिव की बात करते हैं तो भगवान शिव का मूल निवास होता था कैलाश पर्वत, जहां वे अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। फिर युग परिवर्तन हुए, सतयुग आया, द्वापर युग आया, त्रेता युग आया और अंत में कलयुग आया। कहते हैं कि जब कलयुग की शुरुआत हुई तो पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगा, दुनिया तेजी से अपने विनाश की ओर अग्रसर होने लगी और तब सभी देवताओं ने भूलोक को छोड़ दिया। भगवान विष्णु के बाद सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी हमारे प्रभु श्री जगन्नाथ जी पर आ गई। दोस्तों, प्रभु श्री जगन्नाथ जी नाथों के नाथ हैं। यदि मैं आपसे कहूँ कि कलयुग में सिर्फ दो ऐसे देवता हैं जो सबसे ज्यादा जागृत हैं। पहले हैं बल बुद्धि विद्या सभी में निपुण सर्वशक्तिशाली श्री हनुमान जी, वे आज भी इस कलयुग में जिंदा हैं। और दूसरे हैं नाथों के नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ जी हमारी ही तरह धरती पर हम सबके बीच रहते हैं, भोजन करते हैं, सोते हैं, खेलते हैं, विश्राम करते हैं, कभी कभी तो बीमार भी हो जाते हैं और जब बीमार होते हैं तो उन्हें दवाई दी जाती है। भगवान जगन्नाथ जी का पुनर्जन्म भी होता है। दोस्तों, जगन्नाथ जी सृष्टि के साथ साथ हम सब पर अपनी दृष्टि जमाए रखते हैं। वे अपनी नगरी उड़ीसा के पुरी में विराजमान होकर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, क्या आपने भगवान विष्णु और जगन्नाथ जी की तस्वीर को जरा गौर से देखा है? अगर देखा है तो आपने क्या क्या देखा है ये बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। जब आप भगवान जगन्नाथ जी को देखोगे तो ये पाओगे कि उनकी मूर्ति अधूरी है और फिर भी उनकी अधूरी मूर्ति की पूजा होती है, जबकि हिंदू धर्म में अधूरी मूर्ति की पूजा करना गलत माना जाता है। ऐसा क्यों है? जैसे कि भगवान विष्णु के हाथों में शंख एवं चक्र होता है, उसी तरह भगवान जगन्नाथ जी के हाथों में भी शंख एवं चक्र होता है, जो आपको तब दिखेगा जब आप उन्हें तस्वीर में ध्यान से देखोगे या फिर साक्षात उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन करके देख पाओगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान जगन्नाथ जी भी इस धरती को छोड़ देंगे और ये तब होगा जब कल्कि अवतार का जन्म होगा। कल्कि अवतार भी जगन्नाथपुरी मंदिर आएंगे। क्यों आएंगे इस वीडियो में आगे जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से जय जगन्नाथ भगवान अवश्य लिखिए। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा देश भारत जो रहस्यों से भरा देश है। हमारे देश की सभ्यता जितनी पुरानी है उतने ही पुराने हमारे देश के मंदिर भी हैं। हजारों सालों से खड़े मंदिर कई राज अपने अंदर समेटे हुए हैं। भारत में मौजूद कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जिससे जुड़ा कोई भी रहस्य वैज्ञानिकों को या फिर आम आदमियों की चर्चा का विषय न रहा हो। बद्रीनाथ धाम, जिसे जगत के पालनहार भगवान विष्णु का 8वां वैकुंठ कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ जगन्नाथपुरी धाम को धरती का पहला वैकुंठ कहा जाता है। उड़ीसा के तटीय शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरी का यह पौराणिक मंदिर अपने आप में काफी अलौकिक है। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस मंदिर में ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। आपको भी जानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जीवित है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त ईश्वर के पूर्ण अवतार माने जाते हैं। वैसे तो श्री कृष्ण सर्वत्र व्याप्त हैं, लेकिन उन्हीं श्री कृष्ण के अवतारी शरीर का हृदय आज भी जीवित अवस्था में धड़क रहा है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग की थी तब उनका अंतिम संस्कार किया गया था। अंतिम संस्कार में श्री कृष्ण की देह पूरी तरह से पंच तत्व में विलीन हो गई थी, लेकिन उनका हृदय वैसे का वैसा ही रह गया। अग्नि दाह में उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ। उनका हृदय एक जीवित व्यक्ति की तरह
धड़क रहा था। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद जरासवर नामक एक आदिवासी शिकारी ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया था, लेकिन श्री कृष्ण का हृदय जला नहीं था। परंपरा के अनुसार पिंड को जल में प्रवाहित कर दिया गया था। जल शुद्धि के अनुसार उस पिंड ने एक लट्ठे का रूप ले लिया था। भगवान जगन्नाथ के भक्त राजा इंद्रद्युम्न को यह लट्ठा मिला। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा के द्वारा इस लट्ठे को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित करवा दिया। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जस का तस धड़क रहा है और वो भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्तियों के अंदर रखा हुआ है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ का रहस्य आज भी कोई जान नहीं पाया है। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है। इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इस दौरान भगवान जगन्नाथ का पुनर्जन्म होता है। इस दौरान पूरे शहर की रोशनी बंद कर दी जाती है। बिजली बंद करने के बाद मंदिर के पूरे परिसर को घेर लिया जाता है। सीआरपीएफ व सेना के संरक्षण में आने के बाद मंदिर में कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। उनके हाथों में मोटे मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं। मंदिर के अंदर घोर घने अंधकार के बीच पुजारी उस पदार्थ को बाहर निकालता है, फिर उसे नई मूर्ति में स्थापित कर देता है। इसी भगवान श्री कृष्ण के हृदय को ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। इस ब्रह्म पदार्थ के रहस्य को आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। सैकड़ों वर्षों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में यह ब्रह्म पदार्थ स्थानांतरित किया जा रहा है। खास बात यह है कि ब्रह्म पदार्थ को बदलने वाला पुजारी भी ये नहीं जानता कि वह किस चीज को हस्तांतरित कर रहा है, क्योंकि उसके हाथों में दस्ताने होते हैं और आंखों पर पट्टी बंधी होती है। हालांकि ब्रह्म पदार्थ को बदलने वाले पुजारी यह जरूर कहते हैं कि वह जिस पदार्थ को बदलते हैं वह किसी खरगोश के जैसे उछलता है। आज जो पुरी के मंदिर के विषय में आश्चर्यजनक बातें सुनते हैं, यह उसी ब्रह्म पदार्थ का ही चमत्कार है। उसके चमत्कारों की व्याख्या अनंत है। दोस्तों, इसी ब्रह्म पदार्थ में भगवान श्री कृष्ण की सभी ईश्वरीय शक्तियां समाहित हैं। कहते हैं कि जब कलयुग का अंत होगा और कल्कि अवतार जन्म लेंगे, तब जगन्नाथपुरी मंदिर समंदर में समा जाएगा। फिर भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियों को छतिया पटा में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसी दौरान भगवान कल्कि जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर रखे ब्रह्म पदार्थ से सभी शक्तियों को खुद में समाहित कर लेंगे। फिर ब्रह्म पदार्थ का धड़कना बंद हो जाएगा। दोस्तों, कल्कि अवतार के बारे में मैंने इस चैनल पर डिटेल में बताया है। यदि आप कल्कि अवतार के बारे में जानना चाहते हैं तो एक बार इस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि ब्रह्म पदार्थ पर विज्ञान क्या कहता है। दोस्तों, ब्रह्म पदार्थ को आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं कि वह आखिर है क्या। हम सभी को पता है कि माँ के गर्भ में पिता के शुक्राणुओं के अंड निषेचन से शरीर का निर्माण शुरू हो जाता है। जहाँ शरीर निर्माण तो जारी रहता है, लेकिन उस शरीर में धड़कन 2 से 3 महीने के बाद शुरू होती है। यहाँ पर आधुनिक विज्ञान बिल्कुल खामोश हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? आखिर वह कौन सा तत्व है जिसके शरीर में प्रवेश होते ही धड़कन शुरू हो जाती है? इसके बारे में विज्ञान आज तक कुछ भी बता नहीं पाया है, जबकि हमारे ऋषियों ने इससे बहुत साल पहले ही खोज लिया था, जिसे सनातन धर्म में प्राण ऊर्जा के नाम से संबोधित किया जाता है। प्राण ऊर्जा ही वह ऊर्जा है जो इस नश्वर शरीर को जीवांतता प्रदान करती है, जो जड़ शरीर में चेतना विस्तारित करती है। तो प्राण ऊर्जा ही मूल है और असीमित भी। दोस्तों, ये प्राण ऊर्जा सृष्टि की सृजनात्मक ऊर्जा का ही एक अंश है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम शरीर को ट्रांसफार्मर मान लें और प्राण ऊर्जा को विद्युत, तो यह शरीर के ऊपर है कि वह 220 वोल्ट तक की ऊर्जा को ग्रहण करे या फिर 21,000 वोल्ट तक की ऊर्जा को। इस ऊर्जा से शरीर को केवल जीवांतता ही नहीं मिलती, बल्कि आश्चर्यजनक और अचंभित कर देने वाले परिणाम भी देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ तो योगियों ने इस ऊर्जा को संकलित करके जीवित रहते ही शरीर के बाहर निकल जाने की व्यवस्था को खोजा है, फिर अपनी मर्जी से शरीर में पुनः प्रवेश करने के मार्ग को भी खोजा, जिसे हम सभी परकाया प्रवेश के नाम से जानते हैं। ऐसे ही हिमालय की गुफाओं में तपस्यारत योगियों के बारे में सुना होगा, जिनकी तपस्या के मार्ग में यह शरीर कभी भी बाधा नहीं रहता। तो जरा सोचिए कि जिस श्री कृष्ण को पूर्णावतार माना जाता है, उनकी ऊर्जा की सीमा क्या रही होगी, उसकी पराकाष्ठा क्या रही होगी। दोस्तों, अब जरा जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों को जान लेते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का रहस्य। उड़ीसा के पुरी में निकलने वाली रथ यात्रा 500 सालों से चली आ रही है। इसके बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण,
और ब्रह्म पुराण में वर्णन किया गया है। इसमें भगवान जगन्नाथ जी के साथ साथ भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा जी रथ पर सवार होती हैं। मान्यता है कि इन रथों को खींचने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह यात्रा 9 दिनों तक चलती है। यह एक ऐसा उत्सव है जिसमें स्वयं भगवान जगन्नाथ रथ पर बैठकर घूमने निकलते हैं। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर पूरे नगर का भ्रमण करते हैं। अंत में अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। रथ यात्रा के दौरान हर साल एक घटना घटती है, वह इस दिन बारिश का होना है। इस बात का इतिहास गवाह है कि रथ यात्रा का कोई भी साल ऐसा नहीं गुजरा जब रथ यात्रा के दौरान बारिश ना हुई हो। इस पर कई बार बुद्धिजीवियों में चर्चा हुई। यह कहा गया कि यह मात्र एक संयोग है। संयोग कुछ बार तो हो सकता है, लेकिन सालों से रथ यात्रा के दौरान बारिश का होना कोई संयोग नहीं हो सकता। भगवान जगन्नाथ के रथ का मजार पर रुकने का रहस्य। हैरानी की बात यह है कि हिंदू धर्म के देवता का मुस्लिम मजार से क्या रिश्ता है। कहानी यह है कि जब भारत में मुगलों का शासन हुआ करता था, तब उनकी सेना में सालबेग नामक एक वीर था। सालबेग के पिता मुस्लिम और माँ हिंदू थी। एक युद्ध के दौरान सालबेग के माथे पर गहरी चोट लगी। इस चोट के ठीक न होने की वजह से उसे सेना से निकाल दिया गया। उसकी माँ ने सालबेग को दुखी देखकर उसे भगवान जगन्नाथ के दरबार में जाने के लिए कहा। सालबेग अपनी माँ की बात मानकर भगवान की भक्ति करने लगा। अपने मुस्लिम भक्त की भक्ति से भगवान जगन्नाथ इतना प्रसन्न हुए कि वह उनके सपने में आए। सालबेग ने सुबह उठकर अपनी चोट को सही पाया तो भगवान का गुणगान करते हुए भगवान जगन्नाथ के मंदिर पहुंच गया, लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसे अंदर जाने नहीं दिया गया। तब सालबेग ने कहा, अगर वह जगन्नाथ जी का सच्चा भक्त है तो वह उसे दर्शन देने खुद ब खुद आएंगे। सालबेग जब तक जीवित रहा तब तक वह भगवान की भक्ति करता रहा, लेकिन उसे भगवान के दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसी वर्ष भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दौरान भगवान का रथ अपने आप ही सालबेग की मजार के सामने जाकर रुक गया। लोगों ने बहुत ही कोशिश की, लेकिन रथ 1 इंच भी नहीं हिला। तब किसी ने भगवान के परम भक्त सालबेग के बारे में बताया। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने सालबेग के नाम के जयकारे लगाए। तब जाकर भगवान जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ा। तब से हर वर्ष ऐसा ही होता है। दुनिया के सबसे बड़े रसोई घर का रहस्य। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर में 500 रसोइये अपने 300 सहयोगियों के साथ मिलकर भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद तैयार करते हैं। लगभग 2 लाख भक्त यहाँ रोज भोजन कर सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद चाहे कुछ हजार लोगों के लिए ही बना क्यों ना हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर जाता है। हर दिन इस रसोई में बना प्रसाद श्रद्धालुओं में बांटा जाता है। सुबह श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। लेकिन इस रसोई से जुड़ी सबसे रोचक बात यह है कि ना तो यहाँ पर भोजन कभी भी कम पड़ता है और ना ही कभी भी व्यर्थ जाता है। लोगों की माने तो सारा दिन इस रसोई से श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा जाता है। प्रसाद कभी भी कम नहीं होता, वैसे ही प्रसाद खत्म हो जाता है। मंदिर के गुम्बद की छाया न बनने का रहस्य। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुम्बद देख पाना संभव है। इसकी छाया में एक गहरा राज छुपा हुआ है। इस गुम्बद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है, यानी कि इसकी छाया कभी भी किसी को दिखाई नहीं देती। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे जो इस मंदिर के उदाहरण से ही समझा जा सकता है। पुरी के मंदिर का भव्य रूप 7वीं सदी में बनाया गया था। चमत्कारिक सुदर्शन चक्र का रहस्य। जगन्नाथपुरी के मंदिर की गुम्बद के ऊपर सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि पुरी में आप कहीं पर भी खड़े हो, हर जगह से मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को आप देख सकते हैं। इस चक्र की बनावट इतनी अद्भुत है कि आपको किसी भी दिशा से देखने पर ऐसा लगता है कि सुदर्शन चक्र आपके सामने ही है, यानी कि यह हमेशा सामने से ही दिखाई देता है। इसे नील चक्र भी कहा जाता है। यह अष्ट धातु से बना है। इसे बेहद पवित्र माना जाता है। गुम्बद के ऊपर पक्षी या फिर हवाई जहाज के न उड़ने का रहस्य। दोस्तों, मंदिर के ऊपर गुम्बद के आसपास अब तक किसी भी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया है। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। अगर मंदिर के शिखर के पास कोई विमान उड़ता भी है तो उसका रास्ता अपने आप ही बदल जाता है। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते हुए नजर नहीं आते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। खैर, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।